जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे एक विलेज है, ठीक है, इन अ विलेज ऑफ पीपल in a village of population 1000 people, 50 new case of dengue fever were reported in July. ठीक है, तो हमारा इंसिडेंस क्या होगा, 50 न्यू केस अपॉन 1000 लोग थे उस पर्टिकुलर विलेज में, मतलब 50 न्यू केसेस डिवाइडेड बाय 1000 पीपल इनटू 1000, यहाँ पे एक 1000 भी आएगा, ठीक है, इधर 1000 भी आएगा इनटू 1000, तो आपके जो 50% पीपल है वो आपके हो गए आपके न्यू इंसिडेंस रेट, मतलब आपके न्यू केसेस, इतना आपका इंसिडेंस रेट है पर्टिकुलर डिजीज के लिए, डेंगू फीवर के लिए, ठीक है। सो इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस। ओके, नाउ यूज ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यूज ऑफ इंसिडेंस में सबसे पहले आपको बताऊंगी द इंसिडेंस रेट एज अ हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर इज यूजफुल फॉर टेकिंग एक्शन टू कंट्रोल डिजीज, है ना, जब हमें पता होगा कि न्यू केसेस आ रहे हैं, किस क्यों, मतलब 1000 की पॉपुलेशन है उसमें आपके अगर 500 एक पर्टिकुलर डिजीज के केस आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, फिर आप उसका कंट्रोल प्लान करोगे। नाउ फॉर रिसर्च इनटू इटियोलॉजी, यानी कि इटियोलॉजी, बैंड पैथोजेनेसिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड एफिकेसी ऑफ प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक मेजर्स, है ना, आप प्लान करते हो, है ना, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हो कि डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से आपके पॉपुलेशन में है, उसके लिए आप क्या प्रिवेंटिव और थेरेपेटिक मेजर्स करोगे, ठीक है। सो पहला आपका सबसे जो है यूज ऑफ इंसिडेंस रेट हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पब्लिक हेल्थ प्लानिंग के लिए, ठीक है, पहला आएगा पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, क्योंकि जो इंसिडेंस डाटा है दैट हेल्प्स पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी और पॉपुलेशन इट रिसोर्सेज एलोकेशन। लाइक अगर आप MHA मतलब आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो तो हॉस्पिटल बेड्स हो गए, है ना, वैक्सीनेशन कैंपेन कितने लगाने, अगर आप बात करें हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स की तो 30,000 की पॉपुलेशन में अगर एक PHC है तो उसमें कितने बेड्स होने चाहिए, ठीक है, उसमें कितना डिजीज बर्डन है उसके हिसाब से वैक्सीन कैंपेन कितने लगाने हैं उनको, एंड इन द डिजाइन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन, उस हिसाब से जितने हमारे पास न्यू केसेस आते हैं उस हिसाब से हम अपना हेल्थ इंटरवेंशन प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस अर्बन एरिया में मैं हूँ उस अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 500 है, सिंपल 500 लोग रहते हैं वहां पे, ठीक है, उसमें से 200 लोगों को तो सिर्फ डेंगू ही हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग अपनी इंटरवेंशन प्लान करेंगे, अरे 500 में से 200 आप लगाओ इनटू 1000, आपका इंसिडेंस निकल गया, यानी आपके इतने ज्यादा डेंगू केसेस हो रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अपना प्रिवेंटिव और थेरेपेटिक मेजर प्लान करोगे, ठीक है। दूसरा ट्रैकिंग ऑफ आउटब्रेक, है ना, आउटब्रेक किसी भी डिजीज का अगर आउटब्रेक होता है तो उसको ट्रैक कर सकते हैं हम इंसिडेंस रेट से, ठीक है, फॉर तो इंसिडेंस रेट क्या करता है, हमें मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग में हेल्प करता है फॉर डिजीज आउटब्रेक, लाइक फ्लू हो गया, अब मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया था, कोविड-19 हो गया, है ना, इसके लिए भी हमने इंसिडेंस कितने न्यू नंबर ऑफ न्यू केसेस आ रहे हैं, आपने कोविड का डैशबोर्ड देखा होगा जिस टाइम पे गवर्नमेंट की एक लाइन चलती थी कि न्यू केसेस रिपोर्टेड, प्रिवलेंस इतना हो गया, टोटल नंबर ऑफ ओल्ड प्लस न्यू इतने हो गए, है ना, तो इंसिडेंस रेट क्या करता है, मॉनिटरिंग में भी हेल्प करता है बाय ट्रैकिंग द नंबर ऑफ न्यू केसेस, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस कैन एक्सेस हाउ क्विकली अ डिजीज स्प्रेडिंग एंड इंप्लीमेंट टाइमली कंटेनमेंट मेजर, ठीक है, वही थेरेपेटिक मेजर्स हमको टाइमली देने, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, मैंने आपको इधर एग्जांपल दिया था रिसर्च का, ठीक है, तो रिसर्च में भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं दे यूज इंसिडेंस रेट टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज, ठीक है, फॉर इंस्टेंस दे माइट एग्जामिन द incidence of lung cancer among smokers compared to non-smoker to study the relationship between smoking and the cancer, है ना, रिलेशनशिप जब हम स्टडी प्लान करते हैं या हम लोग कॉज एंड इफेक्ट कोई स्टडी प्लान कर रहे हैं कि हाँ ये कॉज था इसका ये इफेक्ट हुआ, तो वहां पे एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए इंसिडेंस रेट जो है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा है टू वैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। अब मैं इंटरवेंशन की बात कर रही हूँ, तो ये इंटरवेंशन क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज इंटरवेंशन? आप लोगों में से किसी ने पूछा भी नहीं, व्हाट इज इंटरवेंशन? हम टेक स्टेप टू for any preventive prevention of any disease, or like use any procedure. Example for everyone. किसने बोला था, प्लीज अपना नाम बोलेंगे, मैं आपका नाम नहीं देख पा रही हूँ। मयंक।
मयंक, यस मयंक, आपने बोला कि कोई भी एक स्टेप जिससे मैम यस लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पे डेंगू है तो लाइक हम क्या इंटरवेंशन स्टार्ट कर रहे हैं या सो एन इंटरवेंशन इज अ प्लान्ड एफर्ट, है ना, यही बोलना चाह रहे हो ना आप, वेरी गुड। सो इंटरवेंशन इज अ प्लान्ड एफर्ट टू चेंज अ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, कंडीशन एंड आउटकम। कभी भी अगर कोई भी आपको नहीं टर्म समझ आ रहा ना गाइज, आप पूछो, क्योंकि अगर मैं वो बोलते जाऊंगी आपको नहीं समझ आएगा तो वो नहीं समझ आएगा, फिर वो निकल जाता है ऊपर से, ठीक है। तो इंटरवेंशन का मतलब होता है यही चीज तो मयंक ने बोली यहाँ पे कि इट्स अ प्लान्ड एफर्ट टू चेंज अ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, कंडीशन, आउटकम, ठीक है। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, प्रमोटिव की बात करो, हेल्थ एजुकेशन, क्यूरेटिव इंटरवेंशन की बात करो, प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक टू फॉर निमोनिक चिल्ड्रन और निमोनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको। अगर रिहैबिलिटेशन की बात करो तो फिजियोथेरेपी आफ्टर अ स्ट्रोक, ठीक है। और अगर आप पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन में बोलते हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन उसका मतलब होता है बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज, कॉटपा एक्ट, इट्स अ पॉलिसी, तो वो पॉलिसी इंटरवेंशन है, ठीक है। ये कॉटपा एक्ट वगैरह, टबैको, ट्यूबरक्लोसिस या इसमें प्रोग्राम्स में आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको बताऊंगी कौन कौन से एक्ट होते हैं। सो बेसिकली जो स्मोकिंग जो पब्लिक एरिया में और कि स्कूल के कुछ मीटर के दायरे में आपके वो पान खैनी के ऐसे छोटे बूथ नहीं होने चाहिए, आप सिगरेट नहीं रख सकते, है ना, ये सब टबैको की चीज रख नहीं सकते। तो ये सारे पॉलिसी इंटरवेंशन होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, फ्रॉम नीति आयोग उसको जारी करता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ जैसे कि आपके फील्ड में एक और प्रैक्टिस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू एडोलसेंट गर्ल टू प्रिवेंट एनीमिया इन न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। कोई भी चीज, अगर कोई भी प्लान आप किसी की चेंज कर रहे हो, किसी के हेल्थ बिहेवियर को, रिलेटेड बिहेवियर को चेंज करने के लिए दे रहे हो, है ना, पॉजिटिव, तो वो आपका इंटरवेंशन है, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे बात की इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ योर इंटरवेंशन, मतलब इन क्लिनिकल ट्रायल और पब्लिक हेल्थ कैंपेन मेजरिंग द इंसिडेंस ऑफ डिजीज बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन, न्यू वैक्सीन, ट्रीटमेंट और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। फॉर एग्जांपल, कुछ आपके स्मोकर्स हैं और नॉन स्मोकर्स हैं। जो आपके स्मोकर्स हैं उन्होंने स्मोक करना शुरू किया दिन में 4 बार, ठीक है। और जो आपके नॉन स्मोकर हैं वो नॉर्मल अपनी जैसे जाते हैं डेली लाइफ में, है ना, पोल्यूशन में जा रहे हैं, अपना आ रहे हैं, है ना, जो भी, या आपके जो मतलब बाइक यूज करते हैं, कुछ भी अपना व्हीकल यूज कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दोनों के लंग्स में डिफरेंस देखना, ठीक है। दूसरा, वैक्सीन, अगर कोई भी वैक्सीन, जिसने वैक्सीन ली और जिसने वैक्सीन नहीं ली, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना। तो इट्स हेल्प टू असेस इट्स इफेक्टिवनेस। ऐसे भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, है ना। कुछ मेडिसिन होती है 4 लोग लेते हैं, 2 लोगों को मेडिसिन देते हैं, 2 को नहीं देते, दोनों को देखते हैं किसमें सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं। तो ये क्लिनिकल ट्रायल में भी हमारा ये इवेल्युएट करने के लिए इंसिडेंस रेट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स ओवर टाइम, कि मतलब जब हम इंसिडेंस को स्टडी करते हैं टाइम टू टाइम, तो ट्रेंड इन डिजीज अकरेंस कैन बी आइडेंटिफाई विच इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर अ डिजीज बिकम मोर और लेस कॉमन, ठीक है। जैसे डेंगू, आपको पता है इसको बरसात के बाद आना ही आना है, पर वो कितना आता है, किस एरिया में आता है। जैसे वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अर्बन एरिया में ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा अर्बन में ब्रीडिंग जो है ये करती है मस्कीटो, क्योंकि जो हमारा रूरल में कौन सा आता है, मलेरिया, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एक्सक्यूज मी, हम थे यूज ऑफ इंसिडेंस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। नाउ रिस्क असेसमेंट जो हम अभी ऑलरेडी कर ही रहे हैं। सो एपिडेमियोलॉजी में, मेडिसिन देने में, तो इंसिडेंस कैन हेल्प टू असेस द रिस्क ऑफ अ डिजीज और कंडीशन डेवलपिंग इन अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, अलाइन फॉर बेटर टारगेट प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। अगर जब डिजीज ही हो रही है फीमेल को और हम मेल्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सिंपल एज दैट, जिसको डिजीज है उसी को टारगेट करो, यानी कि जो हमारे डायग्नोज्ड हुए हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट, हम उन्हीं को डिजीज की मेडिसिन देंगे, है ना। जिनको है ही नहीं उनको मेडिसिन देगी, तो लेकिन पता तो होना चाहिए किसको है और कितने लोगों को है, तो हमें कितनी मेडिसिन चाहिए,
है ना। तो प्लानिंग उस हिसाब से करने के लिए भी हमें इंसिडेंस रेट का पता होना जरूरी है, ठीक है। नाउ देयर विल बी एक और मैंने इसमें चीज डाली कि सिर्फ क्या ये मेडिकल्स हम लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, नो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस, इंसिडेंट्स को रेफर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कस्टमर कंप्लेन, प्रोडक्ट इफेक्ट्स फॉर प्रोडक्ट रिटर्न ओवर टाइम, अ हाई इंसिडेंस ऑफ रिटर्न कुड सिग्नल अ क्वालिटी इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस। तो ये रिसर्च सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, अपने डिजीज स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए दिए बिकॉज हम उस एरिया में काम कर रहे हैं। जो जिस एरिया में काम करता है वो उस तरीके से इसको रिसर्च में अपना यूज कर सकता है। एनवायरमेंटल साइंस, है ना, इन एनवायरमेंटल स्टडीज द इंसिडेंस ऑफ इवेंट्स सच एज नेचुरल डिजास्टर, डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन लेवल कैन बी ट्रैक्ड to understand trend and impact. For instance, for example, tracking the incidence of wildlifers over several years can help to model climate change effect. ठीक है, तो सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी किसी भी लेवल पे अगर रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए इंसिडेंस रेट का पता होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसिडेंस में कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप मुझसे पूछिए। 1 मिनट का मैं पॉज लूंगी, देन विल स्टार्ट प्रिविलेंस। ओके, सो प्रिविलेंस बेसिकली सिंपल, जैसे मैंने इंसिडेंस कहा था ना आपको, न्यू केसेस, ठीक है, ऐसे प्रिविलेंस को आप एक तरफ लिख लो, ओल्ड प्लस न्यू बोथ। सो द टर्म डिजीज प्रिविलेंस रिफर स्पेसिफिकली टू ऑल करेंट केसेस, मतलब करेंट केसेस मतलब ओल्ड प्लस न्यू बोथ केसेस। तो हाइपरटेंशन में इंडिया का क्या प्रिविलेंस है, या इंडिया में, सॉरी उल्टा बोल दिया, इंडिया में हाइपरटेंशन का क्या प्रिविलेंस है, डायबिटीज का कितना % प्रिविलेंस है, ठीक है। तो प्रिविलेंस सिंपल है, ओल्ड प्लस न्यू केसेस, है ना। So existing at a given point in time or over a period of time in a given population. So a broader definition of prevalence is allows or all as follows: the total number of all individuals who have an attribute or disease, attribute मतलब disease, at a particular time or during a particular period divided by the population at risk of having the attribute of same disease, ठीक है। At this point in time or midway through the period, although referred to as rate, the prevalence rate is really a ratio, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एनसीडी है, एनसीडी में बहुत सारी चीजें आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, उसमें आपकी डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज भी है, एनएफएलडी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर्स है। तो हर का अलग अलग रेशियो होना प्रोपोर्शनेट में, उसको भी आप प्रिविलेंस बोलोगे। जैसे इंडिया का आप देखोगे तो आई थिंक इंडिया का 7% है प्रिविलेंस, किसका, टोटल पॉपुलेशन में 7%, कितने बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें 7% जो है आपको डायबिटीज का प्रिविलेंस मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप हरियाणा की बात करें तो हम टोटल पॉपुलेशन का 50% बंदों को ऐसे मानते हैं, अगर 30 साल से ऊपर के जो 50% लोग हैं वो उनको हाइपरटेंशन होगा, ऐसा हम मानते हैं, बिकॉज ये स्टडीज में अप्रूव हुआ है, ठीक है। स्टडीज के हिसाब से हम लोग प्रिविलेंस लेते हैं। प्रिविलेंस भी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉइंट प्रिविलेंस, एक होता है पीरियड प्रिविलेंस, ठीक है। पॉइंट प्रिविलेंस क्या होता है, विद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। सो पॉइंट प्रिविलेंस है आपका द पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन हु हैव सर्टेन कंडीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि ऑन January 1st there are 200 people with diabetes in a city of 10,000 people, the point prevalence of diabetes on that particular date, ठीक है। प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद इंसिडेंस, जहां पे आपको फिर से 1 महीने का एग्जाम्पल मिल रहा था और वहां डिजीज स्पेसिफिक एग्जाम्पल था, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉइंट मतलब स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक डेट, इतना यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ है, ठीक है। तो आपकी पॉइंट प्रिविलेंस क्या होगी 200 people with diabetes, ठीक है, and 10,000 people in the population, ठीक है। मतलब आपके डायग्नोस जो हैं वो 10,000 हैं, उसमें से सिर्फ एक दिन में आपके 200 लोग आए, तो 2% हुआ। तो दिस टाइप ऑफ प्रिविलेंस इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द इमीडिएट बर्डन ऑफ डिजीज और कंडीशन इन अ पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको एक बार समझाया था कि अचानक आपके पास एक दिन में डेंगू के 10 या 15 केस आ जाते हैं, जबकि पूरे महीने में आपके पास लगभग सिर्फ 3 या 4 केस आते थे,
ठीक है, तो ये आपका इमीडिएट जो उस दिन का बर्डन है, वैसे तो देखो नॉर्मल लग रहा है, बट अगर आप बहुत सारे आपके डायग्नोस्ड केस होते हैं तो उसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि दिस इज पॉइंट प्रेवलेंस, कि एक दिन में कितने आपके लोग आपके पास आ रहे हैं ओपीडी में। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट प्रिविलेंस। नाउ देयर विल बी वन पीरियड प्रिविलेंस। Period prevalence मतलब the portion of individual in a population who have a particular condition at any time during a specific period. For example, 1 year. ठीक है, यानी कि आपके पास कितने इंडिविजुअल, कितने आपके पास डायग्नोस्ड केस हुए पिछले 1 साल में हाइपरटेंशन और डायबिटीज के, दैट इज योर पीरियड प्रिविलेंस, क्योंकि आपने एक लॉन्ग पीरियड दे दिया 1 ईयर का। ठीक है, सो दिस इंक्लूड बोथ न्यू एंड प्री एग्जिस्टिंग केसेस विद इन दैट पीरियड। को ओल्ड भी कह सकते हो, न्यू और ओल्ड दोनों केसेस आ जाएंगे आपके पास। ओवर अ कोर्स ऑफ अ ईयर 1000 पीपल इन अ सिटी, ठीक है, ऑफ 50,000 वर डायग्नोस्ड विद अस्थमा। ठीक है, तो आपका क्या आएगा पीरियड प्रिविलेंस, 50,000 पीपल इन द पॉपुलेशन, ठीक है, एंड 1000 केस ऑफ अस्थमा, यानी कि 0.02। तो दिस मेजर्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बर्डन ऑफ कंडीशन ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड फ्रेम। वहां पे था पॉइंट, यानी कि एक दिन में या 1 घंटे में भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है आपका यहाँ पे पीरियड दे रहा है वो एक लॉन्ग टर्म आपको, या 2 मंथ हो गया या 1 वीक हो गया, तो वहां पे आपका आएगा पीरियड प्रिविलेंस। ठीक है, ओके, और विच इज स्पेशली यूजफुल फॉर क्रॉनिक डिजीजेस और कंडीशन दैट फ्लक्चुएट ओवर टाइम। ठीक है, तो क्रॉनिक डिजीज में हम क्या लेते हैं, हमेशा पीरियड प्रिविलेंस लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, बोथ न्यू और प्री एग्जिस्टिंग केसेस, बिकॉज ऑफ फॉलो अप केसेस भी होते हैं एचटीएन और डीएम के। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट प्रिविलेंस है और ये आपका पीरियड प्रिविलेंस है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए प्लीज। Again, use of prevalence, understanding disease burden. Again, prevalence is essential indicator for assessing the overall burden of disease. मैं पहले एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, और प्रिविलेंस ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेती है, उसके हिसाब से प्रोग्राम में पॉलिसीज बनती है और आगे स्ट्रेटेजीज और उतना काम होता है। ठीक है, दूसरा प्लानिंग हेल्थ केयर रिसोर्सेज। तो प्रिविलेंस डेटा जो होता है वो आपको हेल्प करता है, हेल्थ अथॉरिटीज को हेल्प करता है टू फोरकास्ट द डिमांड ऑफ मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर डिजीज, इट में नेसेसरी मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्पेशलाइज पर्सनल और मेडिकेशन उसको होना चाहिए। ठीक है, सो ये होता है कि प्लानिंग ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज। नाउ थर्ड वन इज मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ ट्रेंड्स। ये आपको इंसिडेंस भी बताते हैं और ये प्रिविलेंस भी बताता है। प्रिविलेंस कैसे बताता है कि प्रिविलेंस जो है वो वेरी वेरी यूजफुल है। लाइक हमें सिर्फ न्यू केसेस नहीं देखने ना, हमें ओल्ड प्लस न्यू भी देखना है। हमें टोटल बर्डन देखना होता है कि हमारी पॉपुलेशन में टोटल बर्डन कितना है और आगे वो कितना बढ़ रहा है। पहले हम लोग मानते थे, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मार्कर था कि 30 साल से ऊपर के लोगों को हम स्क्रीन करेंगे। इट्स अ कैंपेन स्क्रीनिंग, जिसमें कि उनको हम 5 डिजीज के लिए, जो क्रोनिक डिजीज है, एनसीडी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उनके लिए, क्योंकि 30 साल से ऊपर को माना जाता था उनको ज्यादा प्रिविलेंस है हाइपरटेंशन डायबिटीज का। नाउ अब जो है पीडियाट्रिक, मतलब बच्चों में इतना ज्यादा डायबिटीज बढ़ गया, और दूसरा जो हम 20 साल से ऊपर हो जाते हैं या 18 साल से ऊपर के बच्चों को भी आज हाइपरटेंशन और डायबिटीज का इशू है, तो वो प्रिविलेंस जो है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हेल्थ ट्रेंड्स को भी मॉनिटर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, इफेक्टिव। दूसरा, हम जो उनको इंटरवेंशंस दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उनके लिए काम कर रही है पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, वो कितना यूजफुल है ना। मानो कि हम अगर स्क्रीन कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो उससे प्रिविलेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो उसमें 2 चीजें हैं, प्रिविलेंस बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज पहले जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी वो दे आर अनआइडेंटिफाइड, है ना, क्योंकि दे नीड मॉनिटरिंग, दे नीड हेल्थ चेकअप। अगर आपको चेकअप ही नहीं होगा कि तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको हेल्थ में आपको डायबिटीज था। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैमिली का एग्जाम्पल है, मेरी मम्मा को डायबिटीज था, उनको नहीं पता था, बिकॉज वो गाँव में थे, तो उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। जब वो यहाँ आए, जब उनको मेरी मदर की सिस्टर को सबको डायबिटीज निकला, बिकॉज वो उनके आगे उनको जेनेटिक था, रन कर रहा था।
ठीक है। सो इस तरह से आपको हेल्थ ट्रेंड मॉनिटर करने में भी प्रिवलेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्रिवलेंस इज यूजफुल इन ट्रैकिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ पॉलिसी और इंटरवेंशन इन इफ द प्रिवलेंस ऑफ डिजीज डिक्रीज ओवर टाइम इट मे इंडिकेट द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम्स लाइक वैक्सीन प्रोग्राम और अदर पब्लिक हेल्थ एफर्ट। ठीक है, अगर वैक्सीन से कोई चीज आपकी घट रही है, अगर आपका प्रिवलेंस घट रहा है किसी भी डिजीज को होने का, तो दैट मीन्स वो आपका इंटरवेंशन बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है। दूसरा, गाइडिंग पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस। Obviously, high prevalence of certain condition like obesity, hypertension can indicate the need of target public health campaigns such as awareness program, screening, lifestyle intervention. अभी एक नया चीज आया है obesity. ठीक है, अब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओबेसिटी पे बहुत काम कर रही है। क्या काम कर रही है? बस अवेयरनेस कैंप भी लगा रही है फिलहाल, बिकॉज वो तो इंडिविजुअल्स को खुद होता है कि हाँ, अगर हमारा सेंट्रल वेट बढ़ रहा है, ठीक है, सेंट्रल बॉडी का वेट बढ़ रहा है, तो मोर लाइकली हम ओबीज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा BMI इंक्रीज हो रहा है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बट इसमें हम सिर्फ एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और किसी को भी जो हमारे पास आता है उसको लाइफस्टाइल इंटरवेंशन दे सकते हैं, और चैनल पे हम लोग BCC का कुछ काम कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे। सो एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशन हम इतना ही कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर आप सिर्फ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन का एक काउंसलिंग दे सकते हो किसी भी पेशेंट को, बट उसको किस तरह से अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट। ठीक है। दूसरा, एक और इसमें होता है असेसिंग हेल्थ डिस्पैरिटी। बेसिकली प्रिवलेंस डेटा क्या होता है? इट कैन रिवील हेल्थ डिस्पैरिटी अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप लाइक एज, है ना। डेमोग्राफिक मतलब हो गया एज, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ डिजीज होती हैं विच इज मोर प्रिवलेंट अमंग लोअर इनकम पॉपुलेशन, प्रॉम्प्टिंग द नीड ऑफ फोकस हेल्थ इक्विटी इनिशिएटिव्स। ठीक है, सो कोई ऐसा डिजीज का एग्जाम्पल दो which is more prevalent in lower income population. Anyone? Tuberculosis. Sorry? TB, tuberculosis. Yes, tuberculosis. Or? कोई और बोले प्लीज। मैम न्यूट्रिशन बेस्ड। वेरी गुड, न्यूट्रिशन, ये तो बहुत ही कॉमन है। ट्यूबरकुलोसिस, न्यूट्रिशन। There is one more thing, और कौन से होते हैं? Ma'am, hygiene. Hygiene से related what? It can be any type of like skin or dermatitis. GIT disorders. Sorry? GIT disorders and diseases. हाँ, GIT disorder, yeah, it's a diarrheal disease, है ना। हाइजीन से आप ये ले सकते हो कि अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड पुअर सैनिटेशन से हमें डायरियल डिजीज होती है, बहुत सारी है। ट्यूबरकुलोसिस, माल न्यूट्रिशन आपने बोली दिया था, है ना। देयर विल बी एक और न्यूट्रल डेफिशिएंसी में एनीमिया भी आता है। हाँ, देयर विल बी वन मोर COPD, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, है ना। ये भी कहते हैं कि इंडोर एयर पॉल्यूशन फ्रॉम बायोमास फ्यूल। एक और चीज है, मतलब कि स्लम्स में बेसिकली होता है लेप्टोस्पोरोसिस, ये स्किन डिजीज होती है। ठीक है, एंड डेंटल कैरीज भी होती है, बिकॉज दे आर, मतलब वो डेंटल, उनका हाइजीन मेंटेन नहीं होता, डेंटल कैरीज भी हो सकती है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नाउ ओके, ये दो मैंने एक स्लाइड यहाँ पे ऐड करी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपको कब प्रिवलेंस और कब इंसिडेंस की हम बात करेंगे। वैसे आपको सबको पता लग गया कि इंसिडेंस मतलब न्यू केस की जब हम बात कर रहे हैं, और प्रिवलेंस मतलब जहाँ पे हम लोग न्यूज और ओल्ड बोथ की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ऑल ओवर केसेस की। दूसरा, प्रिवलेंस, इफ यू वांट टू नो हाउ वाइड स्प्रेड ओबेसिटी इन अ पॉपुलेशन, यू वुड यूज प्रिवलेंस। ठीक है, कि ओबेसिटी का पूरी पॉपुलेशन में कितना प्रिवलेंस है। ठीक है, सो दिस विल टेल यू व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज करेंटली ओबीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे जस्ट बिकम ओबीज और हैव बीन ओबीज फॉर इयर्स। ठीक है, सो ये आपका ओबेसिटी, क्योंकि आप ओवरऑल प्रिवलेंस निकाल रहे हो। इंसिडेंस मतलब इफ यू आर इन्वेस्टिगेटिंग द रेट ऑफ न्यू केसेस ऑफ लंग कैंसर अमंग स्मोकर्स इन अ पॉपुलेशन, यू वुड यूज इंसिडेंस। कितने स्मोकर हैं? 200 स्मोकर्स हैं। ठीक है, उसमें से आपके पास 50 आपके न्यू केसेस है लंग कैंसर के, इंसिडेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि न्यू केसेस देखना है। सो यू वुड सी इंसिडेंस, दिस टेल्स यू हाउ मेनी पीपल डेवलप लंग कैंसर इन अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, एंड हेल्प असेस द
रिस्क। तो कहाँ पे आपको प्रेवलेंस यूज होगा, कहाँ पे इंसिडेंस यूज होगा, ये उसकी एक स्लाइड मैंने यहाँ पे डाली है। ठीक है, ओके। नाउ और चीजें भी आप इसके साथ कुछ ऐड है। इंडिकेटर्स सिलेक्टेड फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड हेल्थ फॉर ऑल। हमारे इंडिकेटर्स जो हमारे हेल्थ फॉर ऑल की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। ठीक है, सबसे पहले है उसमें पॉलिटिकल कमिटमेंट। ओके, नाउ पॉलिटिकल कमिटमेंट में क्या आएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा? Why it is in health policy indicator में political commitment क्यों है? Why it is important? Ma'am, good evening. Hi, good evening. Ma'am, political commitment, I mean, whenever we talk about the long-term perspective planning or the short-term or the mid-term political, Yes. perspective planning, ma'am, therefore we need to have a clear-cut goal or oblique aims. And those aims can be divided into short subset, ma'am, right? Rather, what I am going to achieve in a short period of time, have the policies been implemented, and then the feedback system, and then the revision of the same, so that we can come to a very, very common and a precise goal that we want to achieve in some point of time, and for which this political will or the political, whatever the terminology is, ma'am, that is very, very important. Yes, political commitment is essential for ensuring the health reforms, like government prioritize public health role, legislation like tobacco control law. ये तो हम नहीं कर सकते ना, वो तो गवर्नमेंट ही पास करेगी, दैट टोबैको कंट्रोल लॉ, हेल्थ इंश्योरेंस रिफॉर्म, फंडिंग, है ना। अगर हम कोई कैंपेन लगा रहे हैं बट उसके लिए फंडिंग तो जो है आरओपी में गवर्नमेंट से ही आती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पॉलिटिकल कमिटमेंट का इंपॉर्टेंट है, एंड दिस रिफर्स टू लेवल ऑफ सपोर्ट, priority and leadership shown by the government officials, policy maker and political entities in implementing and advancing health policy. इसीलिए कहते हैं कि health is a state subject, because हर एक स्टेट में अपना एक इनिशिएटिव चलाया होता है ना। अगर आप आगे बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव देती है या बजट देती है स्टेट्स को, फिर स्टेट उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करता है और इनिशिएटिव लेता है कि हाँ मेरी पॉपुलेशन में इतना प्रेवलेंस है पर्टिकुलर डिजीज का, तो जी मैं इस पर्टिकुलर डिजीज में ज्यादा काम करूंगा। ठीक है, सो वहां पे आपका एक पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है आ जाता है। दूसरा है रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, अब रिसोर्स एलोकेशन कोई बताओ, इससे आप क्या समझते हो? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इन हेल्थ पॉलिसी? I think health policy हो गई है. Yes. Yeah, ma'am. Good evening, ma'am. Resource allocation, ma'am. When we look at since health is a state subject or a national subject, rather, I would say, ma'am. Therefore, resource in any kind of a country or organization is finite. Therefore, Yes. once you allot a particular resource, that is a very, very good indicator that are the priorities being laid according, is the resource allocation according to what we want to achieve, so that the policies and the reforms can happen. Without proper resource allocation, we will not be able to meet the goals or the policy that we want to achieve, ma'am. So it is a very important We need indicator. allocating sufficient fund to the rural Ma'am. clinics and the urban both, and the medical equipment, availability of medical equipment also. So this involves the distribution of financial, human and material resource both within the healthcare. So it is a system to ensure the effective delivery of healthcare services, and it covers budgeting for health program, staffing and infrastructure and technology. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने रूरल सेटिंग पे ज्यादा खर्चा कर दिया और अर्बन पे ध्यान ही नहीं दिया. सो एलोकेटिंग सफिशिएंट फंड टू द रूरल क्लिनिक्स और एंश्योरिंग दैट एडिक्वेट नंबर ऑफ डॉक्टर, नर्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट आर अवेलेबल इन अंडर सर्व एरियाज और हमारे अर्बन एरियाज में भी बोथ. तो हमें हमेशा इसका ध्यान रखना है. दूसरा है डिग्री ऑफ इक्विटी of distribution of healthcare services, again ensuring that both urban and rural population have equal access to basic services, or that disadvantaged communities have an equal access to healthcare as wealthier one. ठीक है, now important is community involvement. So community involvement क्यों है health policy indicator में? Anyone? Ma'am, good evening. Good evening. Ma'am, community involvement is a very good indicator. I mean, how well somebody is supporting the cause of well-being, ma'am.
because if we do not stand as a community, I mean, it's a health subject, and it's a state subject. Any subject that is subject to state, ma'am, cannot be successful unless the community support exists, ma'am. Yes. Yeah. Very good. So there is one example of छत्तीसगढ़, है ना. छत्तीसगढ़ में there will be one मितानिन वर्कर, जिनको हम आज आशा वर्कर बोलते हैं. तो जो आशा वर्कर का कंसेप्ट था वो छत्तीसगढ़ से आया था. वो कैसे आया था? वहां पे आशा नहीं होती, वहां पे मितानिन होती है. बिकॉज वो जो मितानिन थी वो कोर रूरल एरिया में जाते थे, बस्तर डिवीजन और इस डिवीजन में जहाँ पे आपको नक्सलाइट्स भी मिलेंगे. सो दे आर नॉट सो वेल टू टेक गवर्नमेंट फैसिलिटीज, और रूरल वालों को नहीं चाहिए था कि नहीं हम बहुत ठीक है, हमें कोई भी ज्ञान नहीं चाहिए हेल्थ के रिलेटेड, हम लोग जो करते हैं वो ठीक है. तो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने एक कैडर बनाया जिसको बोला मितानिन मीथ. तो वो क्या होता है, वो कम्युनिटी हेल्थ ग्रुप से ही एक फीमेल होती है जो उन्हीं की कम्युनिटी से होती है और उसको उन्हीं की लैंग्वेज आती है. तो उसी को उन्होंने पार्ट बना के और हेल्थ की एक्टिविटीज को प्रमोट और प्रिवेंटिव एक्टिविटीज को करना शुरू किया. ठीक है. सो वहां से क्या हुआ, जब कम्युनिटी का एंगेजमेंट हुआ, फिर उसको थोड़े से हमने पैसे देने शुरू किए, देन और लोग जुड़ने शुरू हुए, फिर हमारे पास कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हुआ. ठीक है. तो विदाउट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आप किसी भी इंटरवेंशन को आप जो है कम्युनिटी तक लेके नहीं जा सकते जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी. और एक्सेप्टेंस कब होती है, जब उन्हीं कम्युनिटी का बंदा कोई आगे खड़ा होके उसको एक्सेप्ट करता है. ठीक है. इसमें एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो. ठीक है. इसमें एग्जाम्पल ये, जैसे एक हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है. ठीक है. बीइंग इन्वॉल्व्ड इन डिलीवरिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम और लोकल पॉपुलेशन बीइंग कंसल्टेड व्हेन डिजाइनिंग अ न्यू पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव सच एज वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट. ठीक है. सो सबसे पहले जब भी हम लोग कम्युनिटी हेल्थ प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो पहले कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. तो दिस रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड द एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम इन डिलीवरिंग हेल्थ सर्विसेज. नाउ वो मितानिन कंसेप्ट NHSRC के पास गया और अब उन्होंने आशा बनाई और सारे स्टेट में. लेकिन जो मितानिन का एजुकेशन लेवल है और जो आशा का एजुकेशन लेवल है, दैट इज टोटली डिफरेंट. ठीक है. बिकॉज जो हमारे डेवलपिंग स्टेट है छत्तीसगढ़, वो अभी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है. सो वहां पे अभी मितानिन ही वर्क करता है, देयर इज नो आशा वर्कर. एक और स्टेट है, मुझे याद नहीं आ रहा, सम आई डोंट नो, जहाँ पे अभी भी आशा वर्कर नहीं है, वहां पे कुछ और है आशा वर्कर की जगह. ठीक है. ओके. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क एंड मैनेजरियल प्रोसेस. ठीक है. सो having a well-structured health department, clear protocol of service delivery, and a strong managerial terms that ensure effective implementation of health policy like vaccination program. कि ये वैक्सीन आपको इतने महीने में देनी है, ये आपको इंस्टेंट मेडिसिन देनी है, ये हमारे जो हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स हैं उसमें आता है. ठीक है. सो दिस रेफर टू द स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. सो ये आपका इंडिकेटर्स सिलेक्टेड फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड हेल्थ फॉर ऑल. एक और इंडिकेटर्स हैं इसमें, इंडिकेटर फॉर द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर. ठीक है. जैसे हमने पहले भी बात की थी, तो जो ये इंडिकेटर है, तो दीज इंडिकेटर्स हेल्प इन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड द प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड पॉलिसीज. Availability is about having enough hospital clinic, healthcare professional like doctor, nurse, and medication. If a rural areas has only one small clinic for a larger population, the availability of healthcare services in that area would be considered limited. Accessibility means geographical accessibility. मतलब might involve the distance people need to travel to reach a healthcare facility. If a person in a remote area has traveled to several hours to reach the nearest hospital. ठीक है. फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी टू एड्रेस वेदर पीपल कैन अफोर्ड सर्विस लाइक कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन. ठीक है. यूटिलाइजेशन में हम क्या देखेंगे, यूटिलाइजेशन में हाँ, देयर विल वन मोर थिंग, अफोर्डेबिलिटी. कैन इंडिविजुअल पे हेल्थ केयर सर्विस और आर देयर इंश्योरेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑप्शन अवेलेबल. ठीक है. तो ये सारी चीजें आती है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी. ठीक है. यूटिलाइजेशन में आप एग्जांपल ले सकते हो, हाई लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन मींस दैट पीपल आर रेगुलरली सीकिंग केयर और प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज. ठीक है. अगेन है हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर. अब जहाँ पे हम स्टेटस इंडिकेटर की बात करते हैं, वहां पे आपका क्या क्या चीजें आती हैं, लो बर्थ वेट, न्यूट्रिशनल स्टेटस हो गया, साइको सोशल डेवलपमेंट हो गई आपकी. ठीक है. ये सब चीजें, चाइल्ड मोर्टेलिटी आ गया.
चाइल्ड मोर्टेलिटी, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। सो इन सब का मैं आपको जो है ओवरव्यू कल दूंगी, अगर आपको इसको डिटेल ओवरव्यू चाहिए। जैसे कि लो बर्थ वेट है आपका, सो लो बर्थ वेट रिफर्स टू द बेबीज बॉर्न वेइंग लेस देन 2500 ग्राम्स, 5 पाउंड या कहते हैं 8 ones एट बर्थ, ठीक है। तो दिस इज अ प्री मैच्योर बर्थ। न्यूट्रिशनल स्टेटस में आपका आ गया कि हेल्थ कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस बाय इनटेक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो ये सारे आपके हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर हैं। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लिख लेना, कल हम एक बार इसको रिवाइज डिटेल करके